हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 29 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जर्सी और लोगों का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक विनय एम टोंसे बने हैं। एडेन विश्व एशिया टैलेंट कप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षित श्रीहरि दवे करेंगे। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश की शपथ सोमशेखर सुंदरेशन ने ली है। नई दिल्ली जिला प्रशासन ने आम चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा मलेशिया के द्वारा की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A23A है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन की रहस्यामी बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। तो आज का पहला सवाल है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेरस्टेपन। अबू धाबी में फार्मूला 1 रेस के ग्रैंड प्रिक्स फाइनल का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने रेसिंग चैंपियनशिप जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की है। मैक्स वर्स्टेपन एक ही चैंपियनशिप में 1000 रेसिंग लैप्स कंप्लीट करने वाले पहले ड्राइवर भी बन गए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 575 अंक बनाए हैं और इस साल के आखिरी तक 86.4% की दर से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की कुल 22 रेसेस में से मैक्स वर्स्टेपन ने 19 रेस जीती हैं। रेड बुल के सर्जियो पेरेज ओवरऑल 2 रेस जीतकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस का आयोजन 3 से 5 मार्च 2023 तक बहरीन में हुआ था। अलग अलग शहरों में कुल 22 रेसेस का आयोजन किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी के रविदास घाट पर गेल के फ्लोटिंग CNG और मोबाइल रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह विश्व का पहला फ्लोटिंग या तैरता CNG स्टेशन है। इसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा विकसित किया गया है। CNG किसी भी तापमान में गैस रहती है, इसलिए CNG का इस्तेमाल वाहनों और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। गेल भारत की सबसे बड़ी गैस उत्खनन कंपनी है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वज्र प्रहर 2023 मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वज्र प्रहर 2023 मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। यह इसका 14वां संस्करण है जो 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक चलेगा। चीन किस देश में 4.5 अरब डॉलर की लागत से रिफाइनरी स्थापित करेगा? तो श्रीलंका देश में स्थापित की जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, श्रीलंका। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने बताया कि देश ने चीन को 4.5 अरब डॉलर की रिफाइनरी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन की सिनोपेक कंपनी पेट्रोलियम प्लांट की स्थापना करेगी। सिनोपेक कंपनी ने इस साल जुलाई में श्रीलंका के बाजार में प्रवेश किया था। इसका आगामी पेट्रोलियम प्लांट श्रीलंका के लिए 4.5 अरब डॉलर का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कोलंबो बंदरगाह के बाद हम्बनटोटा श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे साल 2010 में शुरू किया गया था। साल 2017 में
इसे श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी और चाइना मर्चेंट पोर्ट्स के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, जिसे हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन में नामचीन धावकों के बीच 2 नए चैंपियन मिले हैं। सेना में हवलदार जसवंत सिंह जो फिरोजाबाद से हैं ने पुरुष वर्ग में, और CISF कांस्टेबल रेनू ये सार हरियाणा की निवासी हैं। महिला वर्ग में अव्वल रही हैं उत्तर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इस रेस का शुभारंभ किया। यह रेस 42.195 किलोमीटर लंबी रेस होती है। इस मैराथन को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि 19 नवंबर को आयोजित किया जाता है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने युवाओं के सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। 27 नवंबर को न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड में युवाओं के सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने दिसंबर 2022 में युवाओं के धूम्रपान को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने तंबाकू सिगरेट को बैन करने वाला स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून पास कराया था। इसके तहत साल 2008 के बाद जन्मे लोग किसी भी तरह के स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते थे। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी युवक को कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान को अवैध बनाने के लिए न्यूजीलैंड में दुनिया का पहला कानून बनाया गया था, लेकिन अब न्यूजीलैंड की नई सरकार तंबाकू सिगरेट पर बैन लगाने वाले इस कानून को ख़त्म कर देगी। 2023 में ITF ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रश्मिका भामीदीपति। 27 नवंबर को वर्तमान राष्ट्रीय चैंपियन रश्मिका भामीदीपति ने बेंगलुरु में महिला विश्व टेनिस टूर के फाइनल में जील देसाई को हराकर पहली बार ITF ट्रॉफी अपने नाम की है। हाल ही में किस देश में पहली बार स्वाइन फ्लू का वायरस पाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि ब्रिटेन में पहली बार किसी इंसान में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन का पता चला है। मरीज की जांच में स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन H1N2 मिला है। आमतौर पर सुअरों में फैलने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस जब किसी इंसान में पाया जाता है तो इसे वेरिएंट इन्फ्लुएंजा कहते हैं। H1N2 सुअरों में फैलने वाला वायरस है जो पहली बार ब्रिटेन में किसी इंसान में मिला है। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर सुअरों में पाई जाती है। ये स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा के ए वायरस के H1N1 स्ट्रेन्स के कारण होती है। H1N1, H1N2 और H3N2 सुअरों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार हैं जिससे इंसान भी पीड़ित हो सकते हैं। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक निर्देशक थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, निर्देशक। उन्होंने धूम फिल्म का निर्देशन किया था। हाल ही में IIT कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो ये N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, N चंद्रशेखरन। N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। 26 नवंबर 1966 में विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन फ्रांस में खोला गया था। फ्रांस की रेंस नदी पर रेंस टाइडल पावर स्टेशन का उद्घाटन तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वारीय विद्युत स्टेशनों में से एक है। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, 1973 में भारत सरकार ने
स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का पहला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।